नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। शनि का बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हर कोई इससे घबरा रहा है क्योंकि शनि के राशि परिवर्तन से किसी एक की साढ़े साती शुरू हो जाएगी, किसी की खत्म होने वाली होगी, कईयों की ढैया शुरू होने वाली होगी, कईयों की ढैया खत्म होने वाली होगी। तो ये अलग से एक वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे कि किसकी ढैया शुरू, किसकी ढैया खत्म, किसके लिए ये साढ़े साती का प्रभाव शुरू होने वाला है। लेकिन शनि का जो प्रभाव रहेगा वो 2.5 साल तक तो आपको झेलना ही पड़ेगा। और शनि 2.5 साल तक आपको घुमाएंगे, 2.5 साल आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आपने अपनी चीजों में बदलाव नहीं किया, अपनी नियत में बदलाव नहीं किया, अपने कर्मों में बदलाव नहीं किया, तो शनि परेशान कर सकते हैं आपको। अब किस तरीके की चीजें इस समय आपको ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि 2025 हमें कहीं ना कहीं परेशानियों की तरफ लेकर के जाए। बिल्कुल नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि 2024 में जो चीजें हमने फेस की हैं, जो हर्डल्स, जो रुकावटें, जो परेशानियां आपने झेली हैं, वो आपको 25 में जाकर के फेस ना करनी पड़े। सबसे पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि सबसे पहले उनके स्वभाव को समझिए। शनि न्याय प्रिय देवता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से शनि आपके ऊपर दृष्टि डाले, शनि आपको परेशान करे, शनि आपकी चीजों में रुकावटें पैदा करना शुरू कर दे। सबसे पहला काम होता है कि अच्छे कर्म करना, अच्छी चीजें सोचना, नियत अच्छी रखना। यहाँ पे चुगली का काम छोड़ देना आपने, कोई इधर की उधर की लगाने की जरूरत नहीं है। 2025 को बेस्ट बनाना है तो सबसे पहले ये बुरी आदतों को छोड़ना शुरू करिए और फिर बढ़िए अच्छे कर्मों की तरफ। अपने कर्म कीजिए। स्वयं के कर्म जो होते हैं ना, वही उनको फल देते हैं, वही उनके जीवन को अच्छा करते हैं। और अगर कर्म अच्छे नहीं होते तो इसका प्रभाव नेगेटिव रहता है। हर किसी को मालूम होता है कि अच्छा और बुरा क्या है, हर कोई जानता है अच्छाई और बुराई का फर्क, लेकिन हम फिर भी सब जानते हुए कई बार हम बुराई की तरफ अपने कदम बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपने कर्मों को भी खराब करते हैं, अपने ग्रहों को भी खराब करते हैं और अपने आने वाले भविष्य को भी खराब करते हैं। आपने सबसे पहला क्या काम करना है कि अपने कर्मों में सुधार लाना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, नो नेगेटिविटी, कोई बिल्कुल ईर्ष्या नहीं रखनी है किसी से और किसी का हक नहीं मारना है। किसी की रोजी रोटी छीनने का ये जो है ना स्टैंप, ये आपके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। अगर इस तरीके के कर्म आप करेंगे तो नुकसान पाएंगे, अगर आप ये बुरे कर्म नहीं करेंगे तो अच्छाई की तरफ आपके कदम बढ़ जाएंगे। आपको ये जो समय है शनि के बदलाव का, ये आपको खास करके मई से शुरू हो जाना है। तो मई महीने से 2025 मई महीने से आपने सारे ये रिचुअल करना शुरू कर देना। सबसे पहले तो पीपल के नीचे दिया जलाना आप हर सैटरडे को कीजिएगा। फिर देखिएगा कि शनिदेव आपको सताते हैं या फिर आपको प्रसन्न करते हैं। इनफैक्ट आपकी चीजों में बढ़ोतरी करेंगे, अच्छी चीजों में बढ़ोतरी करेंगे, तो नेगेटिविटी को आपसे दूर रखेंगे। दूसरा, हम कर्मों की जब हम बात करते हैं तो अच्छे कर्म करना, चींटियों को आटा देना, जी बिल्कुल, बेजुबानों के लिए खाने का, पानी का और दवाई का प्रबंध जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनका सहारा आप बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कर्म बहुत अच्छे सुधरते हैं। आपको एक छाया पात्र दान करना चाहिए, रेगुलर करते रहिए। आप इस तरीके के उपाय करेंगे तो शनि का कोई भी बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। तो आपने छाया पात्र जो है, एक कांसे का एक कटोरी लीजिए या बड़ा पात्र भी ले सकते हैं, उसमें तेल भरिए, उसके अंदर एक सिक्का डाल दीजिए, उसमें अपने मुख को देख करके, चेहरे को देख करके, तो आपने हर शनिवार को ये दान कर देना है। फिर आती है बात कि ऐसी और चीजें जो खास करके हमें बहुत अच्छा फायदा देती है। हमें कितना अच्छा लगता है जब हमारा घर साफ होता है, हमें कितना अच्छा लगता है जब हमारे जहां हम रहते हैं सराउंडिंग एरिया जो होता है वो साफ सुथरा होता है।
लेकिन ये सारा क्रेडिट किन्हें जाता है? हमारे सफाई कर्मचारियों को। और अगर आप उनका ध्यान रखते हैं तो शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं। तो आपको समय समय पर उन्हें कुछ ना कुछ चीजें डोनेट करती रहनी चाहिए, खाना डोनेट करना चाहिए, अच्छे वस्त्र डोनेट करने चाहिए, या फिर हो सके तो उनका आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए। और खास करके एक महा उपाय ऐसा होता है, अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको बहुत ही उत्तम लाभ मिलता है। अगर कोई सफाई कर्मचारी सामर्थ्य नहीं रखता कि वो अपना ट्रीटमेंट करा सके, यानी अगर वो बीमार है, तो ऐसे में अगर आप ये सहयोग करते हैं, उनके मेडिसिन का खर्चा, उनका डॉक्टर का खर्चा, या फिर ये कहें कि उन्हें खाने का कुछ उस समय सहयोग कर सके जब वो स्वस्थ नहीं है, पर्टिकुलर कुछ चीजों का आप डोनेट करते हैं, यकीन मानिए ये सबसे अच्छा, उत्तम और महा उपाय माना जाता है, जो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आता है। जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, खास करके हमारा मजदूर वर्ग, अगर आप उनका सहयोग करते हैं, खाने का, अन्न का सहयोग करते हैं, या फिर बिस्तर दान देने का सहयोग करते हैं, तो ऐसे भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है, बहुत बड़ा फायदा मिलता है अपने जीवन के अंदर एक बड़ा सुधार करने का। और शनिवार को कभी भी तामसिक चीजें नहीं खानी चाहिए। नॉन वेजिटेरियन आपको नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीजें, इस तरीके की चीजों का सेवन करने से शनिदेव आपको पीड़ित अवस्था की तरफ लेकर के जाते हैं, यानी आपके जिंदगी के अंदर एक परेशानियां लेकर के आते हैं। तो कभी भी आपको शनिवार के दिन ये तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इन सारी चीजों से बचते हैं तो शनिदेव के बुरे प्रभाव से बच जाते हैं। लेकिन आपने उपाय तो कर लिया, बट कुछ चीजें आपके स्वयं के अंदर बदलने की होती है, जैसे अपने कर्मों में सुधार लाना, जैसे किसी की चुगली नहीं करना, किसी को झूठ बोल करके दिलासा देते हुए, कौन सा दिलासा देना आपने कि हम आपका बहुत बड़ा काम कर देंगे, झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं कर पाते, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है वो किसी का शुभ काम करने का, लेकिन आपने इतना गुमराह कर देते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों को गुमराह करते हैं वो व्यक्ति हमेशा पीड़ा में रहते हैं, पीड़ित अवस्था में रहते हैं। तो किसी को गुमराह नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी से फरेब नहीं करना है, किसी का हक नहीं मानना है, अपने कर्मों में सुधार लाना है। अगर आप इन चीजों की तरफ ध्यान देते हैं, और खास करके कुकर्म से बचने का, यानी कई बार होता है कि आप कर नहीं रहे लेकिन आप सहभागी होते हैं वहां पे, तो आपने ना सहभागी बनना है और ना ही अपने कोई ऐसा कर्म करना है जिससे आपका आने वाला साल पीड़ित अवस्था में चले जाए और आपका भविष्य खतरे की ओर बढ़ जाए। तो शनि देव से डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ एक उपाय है, अगर आप कंटिन्यूशन में करते रहते हैं तो शनि देव का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। सो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और हमारी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिए। नए साल में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, खास करके ग्रहों के चेंजेस हमने बताए, जो हमने पिछली वीडियो डाल चुके हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत सारी राशियों को बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है, बम्पर फायदा हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें अपने अंदर एक बदलाव लाने की जरूरत है, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया है। वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और हमारी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।